डॉक्टर दूधनाथ चौधरी जी से निवेदन है कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बोलना है हमको। हेलो जी जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। जय जी, नमस्कार जय जिनेंद्र। जी, आज परिचर्चा का जो विषय रखा गया ऋषभदेव, जो भारतीय संस्कृति में जो उनकी देन, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति रही है वह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना गया है और भारत आदि काल से ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। भारत के संदर्भ में अगर संस्कृति की बात की जाए तो यजुर्वेद में भारत की संस्कृति को विश्व की प्रथम संस्कृति के रूप में कहा गया है। भगवान ऋषभदेव की जो देन है, भारत में मानवता के प्रति जो अगर तो रेखांकित किया जाए तो यह प्रथम नियंता के रूप में गिने जाते हैं। इन्हें कल्याणक से लेके महाकल्याणक की संज्ञा दी गई है, जिन्होंने भौतिक संसार में संस्कृति और सभ्यता के बीजों को बोया, बीजारोपण किया। पूरी संसार उनके प्रति चिर ऋणी आज भी है। भगवान ऋषभदेव भारतीय धर्म और संस्कृति के मूर्तिमान विग्रह कहे गए हैं। ऋषभदेव के बारे में अगर कहा जाए कि भारत में जो संस्कृति, जो एक समृद्ध संस्कृति थी, वह उनके द्वारा ही उपदिष्ट था। हरिवंश पुराण के अनुसार सबसे प्रथम इक्ष्वाकु वंश चला और इसके बाद सूर्य, चंद्र, कुरु, उग्र आदि वंश प्रचलित हुए। भारत में जो आज जरूरत है, आज जो हिंसा प्रतिहिंसा का जो दौर चल रहा है भारत में, जो भारत में सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया है, आज भगवान ऋषभदेव की जो उपदेश रहे हैं आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक दिखाई पड़ रहा है कि उन विचारों को, उन सिद्धांतों को, उन उपदेशों को पूरे भारत में आज अपनाने की जरूरत है। अगर भारत में इस विचार, इस सिद्धांत को अगर अपनाया जाए, निश्चित तौर पर जो असंतुलित भारत आज दिख रहा है एक समृद्ध भारत के रूप में दिखाई पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। कहीं भी इसमें जो आज जो पनप रही है और ये जड़ जमा चुकी है हिंसा, राग, द्वेष, लोभ, लालच, जिस रूप में भारत में ये जड़ जमा चुकी समाज को जो विकृत कर चुकी है, उसमें भगवान ऋषभदेव के जो सिद्धांत और उपदेश जो मिले हैं वह आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक साबित हो रहा है। पूरा भारत आज उसे अपनाने की भारत में जरूरत है। पूरे भारतीय अगर ये महसूस करने लगे
कि ऋषभदेव की जो उपदेश था हरिवंश पुराण से लेकर के, और आज हम आदि तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक अगर देखें तो निश्चित तौर पर यह लगता है कि भगवान ऋषभदेव के जो विचार, जो सिद्धांत, जो उपदेश आए, वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बन गया है। आज जो भौतिक संसार में संस्कृति और सभ्यता का जो बीजारोपण किया गया, आज वह कहीं न कहीं वह दब सा गया है, उसे कहीं न कहीं कुंठित किया जा रहा है। भारत में जो असामाजिक तत्व, जो विकृत समाज के जो मानसिकता के जो लोग हैं, ये एक समृद्ध भारतीय संस्कृति को वो दबाने का प्रयास चल रहा है, और जिसके चलते भारत असंतुलित होता जा रहा है। आज अगर जैन दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो पूरे जैन दर्शन में मानव कल्याण की बात जो कही गई है, वो हमें नहीं लगता है कि और कहीं दर्शन में मानव के कल्याण की बात कही गई है, सिवाय जैन दर्शन में भगवान ऋषभदेव से लेके जो 24 तीर्थंकर हुए और अंत तक भगवान महावीर तक यह देखा जा रहा है। इसमें जो बातें अहिंसा के प्रति, अहिंसा के रूप में जो बातें आई हैं, वह इक्ष्वाकु वंशी ऋषभदेव द्वारा ही उपदिष्ट है। जैन परंपरा में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। वैसे भी जन सामान्य के बीच में अगर ये बात कहा जाए कि अहिंसा परम धर्म है, तो एक अगर छोटा सा उदाहरण दिया जाए कि इस परंपरा में, समृद्ध भारत की इस परंपरा में, समृद्ध संस्कृति में सूर्यास्त से पहले भोजन करना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि मानव का उसके जो अंग है खाने पीने का, जो पचाने का, वह भी तंदुरुस्त रहता है, और किसी भी तरह के पूरे प्राणी जगत को देखा जाए कि उसे बचाने का प्रयास किया गया है कि रात्रि में भोजन करने से कीड़े मकोड़े, कीट पतंग इत्यादि का भी हमारे द्वारा कहीं से नाश न हो जाए, इसका एक सूक्ष्म जो ध्यान रखा गया है, यह यही मिलता है। तो निश्चित तौर पर आज अगर भारत को संस्कृति और सभ्यता में समृद्ध बनना है तो भगवान ऋषभदेव की उपदेश, साथ ही जैन दर्शन में बताए गए बातों को अपनाना नितांत आवश्यक हो गया है। क्योंकि मैं जब भी 2 लाइन अध्ययन करता हूं जैन दर्शन से, चाहे वह तत्वार्थ सूत्र में बताए गए जो उसके तत्व हैं, उसके जो नियम है, उसके जो व्रत हैं, उसके जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन, चरित्र, मोक्ष मार्ग, ये सभी इस भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, मैंने इससे उचित मार्ग हमें नहीं लगता है कि यही और कहीं है। और अगर कहा जाए कि भारतीय संस्कृति में जो समृद्धि आई और एक लंबा समय तक भारत विश्व गुरु के रूप में रहा, जो सोने की चिड़िया तक कही गई भारत को, इसका कारण यही था कि भगवान ऋषभदेव पूरे भरने के लिए जो उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने अपने अनुयायियों को जिस रूप में
शिक्षित किया, बताया, वह गुरु मंत्र आज भी प्रासंगिक है। हमें लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है कि भगवान ऋषभ देव और जैन परंपरा को अगर पूरे भारत में तमाम शैक्षणिक संस्थानों में अगर इसे पाठकों के बीच लाया जाए, स्कूलिंग से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के अगर पाठ्यक्रम में इसे लिखने पढ़ने की परंपरा जोड़ी जाए, निश्चित तौर पर लगता है कि भारत में जो आज विकृतियां पैदा होती जा रही हैं उस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा हथियार, कोई दूसरा औजार, कोई रास्ता है जो भारत में जो ये विकृतियां फैलती जा रही हैं और भारत को असंतुलित होते बनाते जा रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग हमें नहीं सूझ रहा है कि मानव मात्र के लिए कल्याण का एकमात्र ये जो रास्ता है वह भगवान ऋषभ देव द्वारा उपदिष्ट किए गए रास्ते ही हैं। मैडम, मेरा आज इस व्याख्यान में इस चर्चा को लाने के लिए मैं आपको एक बार पुनः आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि जहां हम हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन की 2 बातें हम छात्रों के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, निश्चित तौर पर आज हमें और गौरवान्वित कर रहा है आपका यह कार्यक्रम। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इसे और समृद्धि के साथ भगवान ऋषभ देव के जो उपदेश हैं, जैन परंपरा में जो आई बातें हैं, उसे छात्रों के बीच बांटने की जरूरत है। आज और ही महसूस होने लगा है। और मैं तो नित्य इसकी चर्चा अपने क्लास में करते ही रहते हैं, लेकिन आज ये लगा कि भारतीय संस्कृति में आप जैसे विद्वत जनों द्वारा ये टॉपिक लाना विश्वविद्यालयों को यह प्रेरित करता है कि भारत में तमाम विश्वविद्यालयों में ऐसे उपदेश जो अहिंसा, मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए जो बातें आई हैं, उसे भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में इसे पठन पाठन के रूप में, सिलेबस के रूप में लाना आवश्यक हो गया है। मेरा ऐसा मानना है। इसे ऐसा लगता है कि भारत में जो स्थिति पैदा हुई है, इन सिद्धांतों को छोड़ते जा रहे हैं और पता नहीं भारत को किस मुहाने पर ले जाकर के रख दिया जाएगा। ये संस्कृति हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, भगवान ऋषभ देव से शुरुआत होकर के और आज अगर देखा जाए भगवान महावीर तक जो बातें आई, उसे कहीं न कहीं कोने में दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने तो अपनी मीटिंग में भी, यूनिवर्सिटी में मीटिंग होती है, वहां भी मैं इसको जोरदार तरीके से मैं रखता हूं वाइस चांसलर के सामने कि अगर समाज में सहिष्णुता लाना है, देश में अहिंसा को लाना है और बढ़ावा देना है, अहिंसा के रूप में भारत को बनाना है, तो ऐसे दर्शन की चर्चा पूरे भारत में, पूरे विश्वविद्यालयों में, पूरे शैक्षणिक संस्थानों में होना चाहिए। पिछले दिनों हमारे यूपी से एक वाइस चांसलर साहब आए थे, आज भी हमारे वाइस चांसलर यूपी से ही हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने इसके पहले जो देवी प्रसाद तिवारी सर आए थे, मैंने उन्हें मंच पर कहा था और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि निश्चित तौर पर आपका जो ये बात है ये प्रासंगिक है आज के दिन में, कि जैन दर्शन और भगवान ऋषभ और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेशों को मानना, लोगों के बीच ले जाना, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना
बहुत आवश्यक हो गया है। और उन्होंने यहाँ तक कहना पड़ा मेरे वक्तव्य के बाद कि अभी भी समय है, देर नहीं हुआ है, इसे अपनाने की जरूरत है। तो लगता है कि वर्तमान समय में यह ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। जो भारत में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो उथल पुथल मचा हुआ है, उसमें ये दर्शन जो मानवतावादी दर्शन है, समता मूलक जो ये दर्शन है, जहां पर ज्ञान की बातें होती हैं, जो परिग्रह अपरिग्रह में भेद बतलाया जाता है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाए तो लगता है कि भारत में जो प्रतिष्ठित जो ये हमारी संस्कृति थी, जो आज कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश ये कमजोर होता दिख रहा है। आज भारत में भगवान ऋषभदेव और 24 जो तीर्थंकर जो हुए, ये मानव के कल्याण हेतु इनकी तमाम बातों को शैक्षणिक जगत में लाने की जरूरत है। अगर कहीं भी आप लोगों के माध्यम से भी मेरा एक इसी बीच में मैं आप लोगों से एक आग्रह भी करता हूं कि सरकार की किसी भी कोने में अगर आप लोग कहीं दस्तक दे रहे हैं तो इस बात की परिचर्चा और जोर शोर से रखने की जरूरत है कि भारत को अगर समृद्ध भारत देखना चाहते हैं, एक सुंदर भारत देखना चाहते हैं, एक सुसंस्कृत भारत देखना चाहते हैं, तो ये जैन दर्शन भगवान ऋषभदेव की जो उपदेश है, कहीं न कहीं उसे अपनाने की जरूरत है और पूरे पाठ्यक्रम में इसे लागू करने की जरूरत है। जो भारत के तमाम लोग, तमाम शैक्षणिक संस्था के लोग जाने, इसको पढ़े, उसका अनुसरण करे। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि भारत में फैली ये जो विकृतियां हैं, यह दूर होंगे और एक समृद्ध भारत ये दिखाई पड़ेगा और ऐसा लगेगा कि भारत के सभी लोग अपने हैं और कहीं किसी से दुराव की स्थिति नजर नहीं आएगी। मेरा ये मानना है और मैं एक बार पुनः मैं भगवान ऋषभदेव जो मानव मात्र के लिए, पूरे जीव प्राणी के लिए, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने जो उपदेश दिया और आज भी इस पर चर्चा हो रही है, ये संस्कृति को बचाने के लिए उस उपदेश को आधारित करके, तो मैं पुनः उनको सत सत नमन करता हूं कि ऐसे उपदेश जो देकर गए और जिसका बीजारोपण उन्होंने इस भारत में किया है, भारत को समृद्ध बनाने में यह उपदेश आज भी कारगर है, आज भी प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया आपने डॉक्टर साहब। आपने बताया कि भारतीय संस्कृति में उनका क्या योगदान है और क्या उसकी उपादेयता है, क्या उपयोगिता है। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने दूसरे वक्ता जो छात्र पारस जैन को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी सिद्धों को वंदना करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुख्य अतिथि महोदय, मेरे गुरुतुल्य वक्तागण एवं सभी जो भी श्रोतागण यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज का एक दिवसीय वेबिनार, इसमें मेरा विषय है ऋषभदेव कर्म युग के प्रणेता। जैसा कि हम विषय को देख रहे हैं कि कर्म युग के प्रणेता हम ऋषभदेव को कह रहे हैं, तो इसको हम समझते चलेंगे कि ऋषभदेव को हम कर्म युग के प्रणेता क्यों कह रहे हैं। जबकि हमने ये सुना है कि जैन धर्म में हर युग में 24सी होती आई है, हर युग में 24 तीर्थंकर होते आए हैं, तो हम यहाँ पर मुख्यतः ऋषभदेव को कर्म युग का प्रणेता क्यों कह रहे हैं। इस पहले सवाल का पहला उत्तर ये है कि यहाँ पर हम वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं,
उसमें इस युग के कर्म युग के प्रणेता आदरणीय श्री आदिनाथ भगवान ही हमारे कर्म युग के प्रणेता हैं। अब बात हम करते हैं कि कर्म युग क्या है, उसके बाद हम लेकर चलेंगे कि ऋषभ देव इसके प्रणेता कैसे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कर्म युग का क्या है। जैसे कि हमें देखा जाता है कि ये युग काल चक्र में बना हुआ है, पूरे सारे युग काल चक्र में समाहित होते हैं। तो काल चक्र में 6 काल होते हैं। पहले वो काल चक्र 2 भागों में वर्णित होता है, एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी। अवसर्पणी मतलब घटते हुए कालक्रम में और उत्सर्पणी मतलब बढ़ते हुए कालक्रम में। जैसे अभी जो वर्तमान काल चक्र चल रहा है वह अवसर्पणी काल है। इसमें पहले काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल, फिर चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, इसके बाद फिर उत्सर्पणी काल चालू होगा। उसमें छठा काल, पंचम काल, चतुर्थ काल, तृतीय, द्वितीय और प्रथम काल, इस प्रकार से पूरा काल चक्र चलता है। इसमें एक खास बात देखने को ये मिलती है कि जो अवसर्पणी काल है वो पहले काल से लेकर छठे काल तक जाता है। फिर जो उत्सर्पणी काल है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसमें आएगा पहले छठा काल, जो यहाँ छठा काल होगा वो आएगा, पर वो छठे के नाम से नहीं आता, वो पहले के नाम से आता है। और जो यहाँ पहला काल है वो वहां पर छठे के नाम पर जाता है। तो इस तरीके से यह चक्र चलता रहता है। ये मैंने अपनी पीपीटी में दिखाया था, तो वो इस पर शेयर नहीं हो पा रही है, तो मैं ग्रुप पे कभी सेंड कर दूंगा जब मुझे सुविधा मिल पाएगी। तो इस प्रकार से ये काल चक्र चलता है। तो अगर इस काल आप चक्र के हम हाथ से भी दिखा सकते हो। आप हाथ से मैं लेकर कोशिश के भी करता दिखा हूँ, क्योंकि सकते हो। इसमें लिखा हुआ हाँ, प्रमाण है तो थोड़ा मुझे सा पढ़ना भी पड़ रहा है। तो इसमें चलिए देख। काल ओके, चक्र के जो प्रमाण है उसमें मैंने एक प्रमाण जो बहुत प्रमुख है, ऐसे तो बहुत अनंत का बहुत सारे प्रमाण मेरे को मिल रहे थे। एक जो मुख्य प्रमाण है वो आदि पुराण का तीसरे में 14वें श्लोक का है, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक है। उसमें लिखा है उत्सर्पण्य व सर्पण्यो द्वौ भेदौ तस्य कीर्तितौ उत्सर्पाद अवसंपच्चि बलायुर्देह वर्षमणाम। इसका अर्थात ये मतलब ये है कि उत्सर्पण और अवसर्पण के ये 2 काल के भेद होते हैं, जिसमें बल, आयु, देह इस प्रकार क्रमशः घटती और फिर बढ़ती जाती हैं। तो ये होते हैं हमारे काल चक्र। तो जब इस काल चक्र में 6 कालों को हम मानकर चलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ काल, तो पहले जो 3 काल होते हैं वे शुरू के 3 काल भोग भूमि में गिने जाते हैं। प्रथम काल होता है उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल होता है मध्यम भोग भूमि और तीसरा काल होता है जघन्य भोग भूमि का। इसमें कुछ भी कर्म नहीं किए जाते, सिर्फ जितने भी जीव होते हैं वे सारे जीव इनमें सिर्फ भोग ही भोगते हैं, कुछ भी करा नहीं जाता है। ना इनमें सूर्य, चांद, खेती, शस्त्र, शास्त्र कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपने पुण्य मार्जन भोग भोगना होता है। जब तीसरे काल में 8 पल्य के समय रह जाता है चतुर्थ काल प्रारंभ होने में, तो उसमें 14 कुलकर जन्म लेते हैं, मतलब पल्ले का 8वां भाग। तीसरी भोग भूमि के जब पल्ले का 8वां भाग शेष रह जाता है तीसरी ही काल में, तब 14 कुलकर जन्म लेते हैं। 14 कुलकर के जो नाम आते हैं वो इस प्रकार हैं: प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंदर, सीमंकर, सीमंदर, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राव, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभि राय। उस भाग में ये कुलकर पैदा होते हैं। कुलकर अर्थात जो कुल की स्थापना करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा और कर्म करने का रास्ता बताते हैं। जैसे जैसे कुलकर का जन्म होता चला जाता है वैसी किसी ना किसी चीज की हानि होती चली जाती है। जैसे कभी सूर्य दिखने लगता है, फिर चंद्रमा दिखने लगता है, मौसम बनने लगते हैं, आखिरी में जाते जाते कल्प वृक्ष तक खत्म होने लगते हैं। तो जो हमारा युग है वो भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ प्रविष्ट होता जाता है कि अब भोग भूमि खत्म होगी और कर्म भूमि स्थापित होगी। तो जीवों को भोग से कर्म की ओर ले जाने के लिए जो लोग सहायता करते हैं, जो नवीनता सिखाते हैं जीने की, वे कुलकर कहलाते हैं। तो चौथे काल लगते लगते ही अंतिम कुलकर नाभि राय हुए। उन्होंने जन्म लेना सिखाया कि किस प्रकार से जन्म होता है, माँ का बच्चे से अलग कैसे हो जाता है। तो नाभि काटकर, इसलिए उनका नाम नाभि राय, ये भी एक सार्थक बात बताता है कि बच्चे की नाभि काटकर माँ से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया। उन्हीं के पुत्र, और ये प्रमाणित है कि 14वें कुलकर के जो पुत्र होते हैं वे प्रथम तीर्थंकर होते हैं। तो जो उनके पुत्र थे आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव कह रहे हैं, उनके यहाँ उनका जन्म होता है। तो ऋषभ देव के पिता का नाम नाभि राय, माता का नाम मरु देवी, और ये इनके माता पिता हैं और उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इन्हीं की थोड़ी सी जीवनी के बारे में मैं बताऊं यहाँ से ऋषभ देव के बारे में। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, भरत बाहुबली सहित 100 पुत्र और 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम नंदा
और दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था। उनका जन्म आज से करीबन बहुत साल पहले चतुर्थ काल में हुआ था। चतुर्थ काल शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाए कि अगर हम 10 की पावर 224 कर दें, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला है 10 की पावर 224 करें, जो उसका आंसर आएगा, उतने वर्ष पहले भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था। जन्म स्थान मैंने आपको बताया अयोध्या। उनकी टोटल आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व वर्ष। एक पूर्व यूनिट है साल को नापने की, तो ये काफी लंबी यूनिट होती है। तो इतनी इतनी उनकी आयु थी। मोक्ष उनको आज के दिन अर्थात माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ, और उनका मोक्ष स्थान कैलाश पर्वत है। तो ये उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं कि हमने आदिनाथ को, अब इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट खत्म, उस डाइवर्ट कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम उस बात पे पहुंच गए हैं कि जहां आयु की हम गणना नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम उनका कब जन्म हुआ था उसकी गणना नहीं कर पा रहे हैं। तो यह बात हम कैसे प्रमाणित करें कि वे हुए थे? तो इस बात को लेकर हमने कहा कि हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर आदिनाथ हैं, जो इतने वर्ष पहले हुए थे। तो ये बात थोड़ी असंभव लगती है, क्योंकि इतना इतिहास नहीं मिल पाता। लिखित इतिहास भी महावीर के समय का बहुत ही कम है। पार्श्वनाथ का, नेमिनाथ का तो होता ही, मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं पाता। तो आदिनाथ को हम कैसे प्रमाणिक सिद्ध करें? इसके लिए मेरे पास कई उदाहरण है कि जैसे हमने 24 तीर्थंकर माने हैं, ऐसे ही अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में 24 मुख्य लोग माने गए हैं। जैसे कि मैं बताऊं, हिंदू धर्म में विष्णु के 24 अवतार मानने किए हैं। बेबीलोइंस एक करके एक धर्म चलता है, बेबीलोइंस में 24 भगवान माने गए हैं, उनके काउंसलर गॉड्स माने गए हैं। बुद्ध धर्म में बुद्ध से पहले भी एक 24 पूर्व बुद्ध माने गए हैं, कि जो 24 हो चुके हैं। और जोरेस्ट्रियंस एक धर्म है, उसमें 24 आहुर माने गए हैं, 24 आहुर होते हैं। और जूइश एक धर्म है, जूइश एप्रोक्रिफ में 24 चेहरे माने गए हैं, जो 12 सीढ़ियों पर बनाए गए हैं, मतलब एक सीढ़ी पर 2 चेहरे। तो इस प्रकार से जो 24 कथन है कि 24 लोग हुए हैं, तो ये 24 लोग सिर्फ हमारी मान्यता में नहीं, अन्य धर्मों में भी स्वीकृत किए गए हैं। जैसे कि हम जापान में भी देखें तो वहां पर 12 मेजर गॉड माने गए हैं। यदि हम उनका इंट्रोडक्शन देखें कि वे कौन कौन थे, तो जो हमारे यहाँ कुलकर की व्यवस्था मिलती है, सेम वही व्यवस्था उनके 12 भगवानों में देखने को मिलती है। जैसे हमारे कुलकरों में सूर्य चांद्र का ज्ञान कराया, ऐसी उनके किसी भगवान ने सूर्य चांद का ज्ञान कराया, किसी भगवान ने अग्नि का ज्ञान कराया। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था, और वो भी बहुत काल पहले की मिलती है। तो इस प्रकार एक ये प्रमाण होता है कि आदिनाथ हुए थे, क्योंकि 24 का विधान है। फिर एक और यदि हम प्रमाण देखें तो हाथी गुम्फा लेख को हमने देखा होगा, जो खंडगिरी उदयगिरी में मिला है, हाथी गुम्फा शिलालेख। उसकी 12 नंबर की लाइन में जो वहां के राजा खारवेल थे, उन्होंने यह लिखवाया है कि हमारे यहाँ से आदिनाथ भगवान की मूर्ति नंद डायनेस्टी में ले जाई गई, और फिर वहां से हम जीतकर दोबारा लाए हैं अपने कलिंग शहर में। तो यह बात ये प्रमाणित करती है कि उस समय, आज से 2400 साल वर्ष पहले, राजा खारवेल के यहाँ पर आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी। और राजा खारवेल के पास ही नहीं, राजा खारवेल के पूर्वजों के पास, क्योंकि उनसे जीतकर वो लेकर गए थे, फिर वे वापिस लाए थे। और कहा जाता है कि वह मूर्ति खारवेल राज्य में बहुत प्रसिद्ध मूर्ति थी। तो इस प्रकार से एक उदाहरण ये भी मिलता है कि उस समय भी आदिनाथ भगवान का, और वो मूर्ति शायद मानी जा सकती है, ऐसा मेरे पास प्रमाण है कि पार्श्वनाथ भगवान के समय की बनी हुई है। तो उस समय की वो मूर्ति है, और उस समय की मूर्ति आदिनाथ भगवान की। तो इसका मतलब ये है कि आदिनाथ भगवान थे। तो ये तो दो बात हुई कि हमारे दो दो उदाहरणों से, मैंने ये प्रमाणों से ये बात सिद्ध करी कि आदिनाथ भगवान के मानना बैठता है। और एक और ग्रंथ है, योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ है वैदिक परंपरा में, जिसमें कहा जाता है कि वाल्मीकि ने लिखा, परंतु वाल्मीकि ने नहीं लिखा है, इनके लेखक नहीं मिल पाते हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि का है। उसमें एक श्लोक आता है, श्लोक संख्या उसकी 8 है। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि ना हम रामो ना में वांछा, भावेशु नाचा में मनाहा, शांत आसी तुम इच्छामी, स्वात मनीव जिनो यथा। आप ध्यान देंगे, जिनो यथा, कि जैसे जिन है वैसा मैं बनना चाहता हूं, ऐसा रामचंद्र जी कहना चाह रहे हैं उसमें। कि ना मैं कोई वांछा रखना चाह रहा हूं, ना मैं कोई इच्छा रखना चाह रहा हूं, ना मैं कुछ अपने आप में मैं ये नहीं मानना चाह रहा कि कोई लोग मेरी पूजा करें। मैं तो सारी इच्छाओं का त्याग कर कर, जैसे जिन होते हैं, अर्थात समस्त परिग्रह का त्याग करने वाले जो जिन भगवान होते हैं, उनकी तरह मैं बनना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि उस समय जिन प्रथा, जिन भगवंतों का कथन रामचंद्र जी के समक्ष आया होगा, जो उस ग्रंथ में ये बात आई है। तो ये बात हो गई कि ये आदिनाथ भगवान थे। तो अब हम ये बता रहे हैं कि जैसे ऋषभ देव का जब जन्म हुआ, उनके कुछ साल बीते। अब मैं उस कर्म युग पे आ रहा हूं कि कैसे उन्हें कर्मयुग प्रणेता कहा जाता है, अब उनको प्रमाणित करने के बाद।
तो जब कुछ साल बीतने लगे, वे राज्य अवस्था की ओर बढ़ने लगे, तो जैसे कि हमने देखा कि भोग भूमि समाप्त हो रही थी, कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे थे, तो अभी तक जो लोग जीवित थे वे खुद जो धरती में अनाज उग जाता था उसको खाकर जीवित थे या उसकी आजीविका कर जीवित थे। पर जब वो अनाज वो खुद भी नहीं उग पा रहा था, धरती बंजर होने लगी, कुछ नहीं मिला खाने पीने को, तो जितने भी प्रजाजन थे वे नाभि राय के पास आते, क्योंकि उस समय वर्तमान राजा नाभि राय थे। उन्होंने ये बात नाभि राय से कही कि हम किस प्रकार अपनी आजीविका चलाएं, अब हमें भूख लगने लगी है, हमारे पास कुछ नहीं होता, कल्प वृक्षों से मांगने जाओ वे कुछ नहीं देते हैं, ना वो मांगते रहो कुछ वहां से नहीं मिलता है, ना अपना आप धरती में हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि अब आपकी समस्या का समाधान ऋषभ देव करेंगे, आप उनसे जाकर बात करें। तो जब वे ऋषभ देव के पास गए तो ऋषभ देव ने अपने अवधि ज्ञान से, चूंकि तीर्थंकर बचपन से अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, उन्होंने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की विदेह क्षेत्र में जानना चाहा कि विदेह क्षेत्र में किस प्रकार कर्म होते हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र में सर्वथा कर्म भूमि रहती है सर्वदा। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से वहां का जानना चाहा। तो वहां उन्होंने सबसे पहले षट कर्म की व्यवस्था देखी कि षट कर्म होते हैं। षट कर्म कौन कौन से होते हैं इसका मैं आपको प्रमाण दूं। आदि पुराण के 16वें अध्याय में 144, 145 और 146 नंबर के श्लोक में षट कर्म की बात करी गई है, जिसमें षट कर्माणि यथा तत्र यथा वर्षा वर्ण आश्रम स्थिति यथा यथा ग्राम गृहादि नाम सन्निवेशा पृथक विधा। 3-4 श्लोक है, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, मैं बात पर आता हूं। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में जाना कि किस प्रकार के कर्म है, उसके अनुरूप उन्होंने षट कर्म की व्यवस्था करी, जिसमें असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, ये 6 कर्म की स्थापना करी है। जिसमें असी में आता है शस्त्र विद्या, शस्त्रों का ज्ञान कराया। मसी में आता है लेखन विद्या, पढ़ाई लिखाई का बात करी है। उसके बाद कृषि, खेती बाड़ी की, वाणिज्य, शिल्प, हाथ कलाकारी की, और विद्या जो अनेक प्रकार की और विद्या है, नाट्य, संगीत, इन सब की जो विद्या है, उन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रयास खड़ा किया है। आदि पुराण के ही 16वें अध्याय में 179 नंबर का एक श्लोक है, उसमें इन बातों को उल्लेख है। उसमें लिखा है असिर महिषी कृषिर विद्या वाणिज्यम शिल्पमेव च कर्माणि मानी शोढ़ा सिहु प्रजाजीवन हेतवः, कि प्रजाजनों के जीवन के हेतुभूत ये षड्कर्म होते हैं। तो अब आगे बात चलती है कि जब ये षड्कर्म सबको सिखा दिए गए, तो इससे एक ऋषभ देव को हम एक उपमा दे सकते हैं कि जो वर्तमान में दी जाती है कि ऋषभ देव नवीन समाज के नवीन कर्म युग के शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने सबको शिक्षा दी। कैसे? उनकी जो 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी को उन्होंने मूलतः अक्षर ज्ञान दिया, सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या दी, अपने भरत सबसे बड़े लड़के को कानून और राज व्यवस्था सिखाई। उनके जो दूसरे भाई थे भरत के, वृषभ सेन, उनको उन्होंने गान विद्या में एकदम परफेक्ट बनाया। अनंत वीर्य नामक अपने भरत भ्राता को पिता आदिनाथ ने नाटक विद्या प्रदान की। बाहुबली को चिकित्सा, धनुष बाण, फूलों का ज्ञान और रत्नों का ज्ञान इसमें पारखी बनाया। और बाहुबली को एक विशेष ज्ञान था कि वे किसी का भी चेहरा देखकर उसके बारे में बता दिया करते थे, एक तरीके से साइकोलॉजिकल मैन थे। फिर उन्हें समस्त समाज को, पूरे जितने भी वर्ग के जो भी लोग थे, उन सबको इंद्र और कुबेर की सहायता से और अपने 100 पुत्रों और 2 पुत्रियों के माध्यम से पूरे समाज को शिक्षित किया। पूरे समाज को असी मसी कृषि और अनेक विद्याओं का ज्ञान दिया। जितनी भी विद्याएं आज हमारे अंदर, अपने अंदर और पूरे समाज में देखने को मिल रही है, उसके मूल जनक जो मेन सोर्स है वे सिर्फ और सिर्फ भगवान आदिनाथ हैं। उन्होंने ही अपने अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र के सारे कर्म जानकर हमें यहाँ पर प्रसारित किए हैं। जब षट कर्म की व्यवस्था हो गई तो फिर ये देखा गया समाज में, एक बात को देखें कि कोई लोग तो असी ज्ञान में माहिर थे, कोई लोग मसी ज्ञान में माहिर थे, कोई कृषि में माहिर थे, तो कोई वाणिज्य में और कोई शिल्प में। तो जो लोग जिस कर्म में माहिर थे उन्हें उस वर्ग में विभाजित कर दिया गया। तो ऋषभ देव ने पूरे समाज को 3 वर्ण में विभाजित किया। अगर हम वर्ण व्यवस्था देखें ऋषभ देव की, तो 4 वर्ण ना बताकर 3 वर्ण उन्होंने बताए थे, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। 3 वर्ण उन्होंने बताया, ब्राह्मण वर्ण उन्होंने नहीं बताया था। इसका प्रमाण आदि पुराण में देखने को मिलता है। तो उन्होंने 3 भागों में बांटा और उनका कहना यह था कि जो समाज है वह जन्म से वर्ण व्यवस्था में नहीं बन सकता। जन्म से हम ये नहीं कह सकते, जन्म से सभी के क्रोध एक सा है, जन्म से सभी के बाल, सभी के नख, नयन सब एक से हैं, बोली भाषा जिस क्षेत्र में रह रहे हैं सब एक से हैं। तो जन्म से हम उनको वर्ण में कैसे बांटें? तो वर्ण से हमेशा जब भी बंटवारा होता है अपने कर्म से होता है। हम किसी भी कुल में उत्पन्न हुए, यदि हमारे नीच कर्म होंगे तो हमारा वर्ण नीच ही होगा, और यदि हम नीच कुल में भी उत्पन्न हो रहे हैं और यदि हमारा कर्म उच्च है तो हम उच्च वर्ण के ही होंगे।
तो उन्होंने कर्म के हिसाब से, यदि कोई व्यापार करने में चतुर है तो उसे वैश्य वर्ण में, कोई बलवान है तो उसे क्षत्रिय वर्ण में, और कोई शिल्पकार है, सेवक है, या कोई अन्य काम करता है तो उसे शूद्र वर्ण में रखा, शूद्र वर्ण में रखा। ये नहीं कि शूद्र वर्ण नीच वर्ण है, सिर्फ कैटेगरी है। तो इस प्रकार से उनको अलग अलग नाम से कैटेगरी में 3 वर्ण की स्थापना करी है। फिर एक कहानी आगे चल के मिलती है कि भरत ने आगे चलकर ऋषभ देव के समक्ष ही भरत ने चौथा वर्ण स्थापित किया, जिसे कहते हैं ब्राह्मण वर्ण। वो उसकी कथा ये मिलती है कि उन्होंने यह देखा कि हम सभी जितने भी वर्ण हैं, हम सिर्फ धन अर्जन करने में लग गए हैं, कि क्षत्रिय है तो हम धन अर्जन कर रहे हैं, वैश्य तो धन अर्जन कर रहे हैं, शूद्र है तो धन अर्जन कर रहे हैं। तो एक ऐसा वर्ग बनाया जाए, एक ऐसा वर्ण बनाया जाए जिसको हम दान दे सके, जिसकी हम सहायता कर सकें। तो उन्होंने अपने पास एक सभा बुलाई और जहां भी बैठे थे उसके थोड़ी दूर तक घास उगवा दी। फिर कहा कि सबसे राजा मिलना चाहते हैं। तो थोड़े लोग ऐसे थे कि जो घास पर चलकर नहीं आए, वे वहीं रुक गए। फिर भरत ने उनसे पूछा आप वहां पर क्यों रुक गए? उन्होंने कहा कि घास में भी सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनकी हिंसा का दोष हमें लगेगा, इसलिए हम इसको पार कर नहीं आएंगे। तो ये बात सुनकर उन्होंने उनके ज्ञान को परखा और तब से उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करी उन ज्ञानवान पुरुषों के लिए। तो जिन्हें सूत्र का ज्ञान है, जिन्हें आगम का ज्ञान है, जिन्हें समस्त विद्या का ज्ञान है भली भांति, उनको ब्राह्मण वर्ण की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से 4 वर्ण भरत ने स्थापित करे, भगवान आदिनाथ ने 3 वर्ण व्यवस्था बनाई थी। तो ये बात हुई हमारे षटकर्म की, वर्ण व्यवस्था की, समाज में शिक्षा की। इसके बाद जो समाज में, जैसे हमने कहा, भोग भूमि के बाद कर्म भूमि परिवर्तित हुई, तो नगर, ग्राम, मंदिर, रास्ते, मार्ग, जिला और पूरे जितने भी स्टेट, जितने भी हम आदि पुराण में सब कुछ देखने को मिल रहा है कि कितनी स्टेट बनी, कितने ग्राम बने, कितने गांव का जिला बना, कितने जिलों की एक स्टेट बनी है, कौन से राजमार्ग बने थे। ये सारी चीज विदेह क्षेत्र के अवधि ज्ञान से इंद्र और कुबेर के माध्यम से भगवान ऋषभ देव ने उनको कहकर निर्मित कराई थी, कि इंद्र और कुबेर ने फिर ये सब निर्मित किया। उसके बाद जब ये सब निर्मित हो गया तो ऋषभ देव ने 4 वंश परंपराएं खड़ी करी थी, जिसके नाम मेरे को भी मिल नहीं पा रहे हैं, आदि पुराण में ये नाम गर्भित हैं। 4 वंश बनाए, मतलब 4 मुख्य राजा बनाए चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में जिन मंदिर बनाए, एक मध्य में मंदिर बनाया, तो उनमें सब में एक एक बड़े बड़े राजा स्थापित करे, वंश स्थापित करे, जो आगे चलकर नई शाखाओं में बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार से 4 वंश हो गए। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऋषभ देव ने एक भोग भूमि से कर्म युग की व्यवस्थित, एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई, जो भी आज हम देखने को हमें मिल रही है। इसी माध्यम से कहें तो जो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, जो ब्रह्मा गायत्री मंत्र है, जैसे ब्रह्मा गायत्री मंत्र में लिखा है, ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्य गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। इसमें हिरण्य गर्भ, चतुर्मुख, कमंडलधारी, परम ऐश्वर्य, पर तत्वाय, नारायण, इस प्रकार के नाभिज, स्वयंभू, ये सब शब्द ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। यदि एक एक शब्द की हम व्याख्या करें तो हिरण्य गर्भज का क्या मतलब है? हिरण्य गर्भ का मतलब है कि जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो उससे पहले 6 माह पहले हिरण्य और सुवर्ण की वर्षा हुई। तो एक तरीके से हिरण्य सुवर्ण गर्भ में उनका जन्म हुआ। हम बात करें कि चतुर्मुख, तो समव शरण में आदिनाथ भगवान के 4 मुख देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा के जो पर्यायवाची हैं वे आदिनाथ भगवान पे घटित होते हैं। कमंडलधारी, तो जब मुनि अवस्था में थे तो कमंडल इनके पास था, तो कमंडलधारी भी इनका नाम पूरा बैठता है। उसके बाद नाभिज, नाभि से उत्पन्न हुए, नाभि इनके जनक थे, नाभि राय इनके पिता थे, तो नाभिज इनका नाम बैठता है। सृष्टा, इन्होंने सृष्टि को चलाने के सारे उपक्रम सिद्ध किए, वर्ण व्यवस्था बनाई और आदि आदि जो बात हुई वे सब करा, तो इन्हें सृष्टा कहा गया। प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाले हैं आप, इसलिए इनको प्रजापति कहा गया। स्वयंभू, आप स्वयं में ही अपनी आत्मा में लीन हुए, एक आध्यात्मिक रूप, और स्वयं ही अपने गुणों का विकास किया, स्वयं ही धर्म का उपदेश दिया, तो इसलिए आप स्वयंभू हैं। तो सारे पर्यायवाची जितने भी मिलते हैं ये सभी ब्रह्मा के आदिनाथ भगवान पे घटित होते हैं। शिव की बात करें, शिव की भी कई समानताएं आदिनाथ भगवान में देखने को मिलती है, महेश की भी। यदि हम ये कहें कि महेश आदिनाथ ही थे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जैसे त्रिशूल माना जाता है तो 3 शूल आदिनाथ के भी थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारि, जो त्रिशूल से माने गए हैं। नंदी, नंदी भी उनका ही एक चिन्ह है, हर प्रतिमा पर आदिनाथ भगवान की नंदी चिन्ह मिलता है। जो गंगा, जिनवाणी को गंगा के रूप में कहा गया है कि जो जिनवाणी निकली थी सर्वप्रथम उनके ही मस्तिष्क से निकली थी, जिससे पूरे लोक में धर्म की प्रभावना और पूरे धर्म में, पूरे समाज में धर्म फैला था। तो इस प्रकार से जितने भी, और हम देखें पशुपति और हड़प्पा की खुदाई में से जो सील निकली है उन पे भी जो पशुपति की मोहर मिली है, वह भी आदिनाथ भगवान से कई ज्यादा सिमिलर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, महेश,
विष्णु, इस प्रकार के सारे ही पर्यायवाची आदिनाथ भगवान पर सहज घटित होते हैं। फिर आगे बात करें कि वैदिक ग्रंथों में भगवान ऋषभ देव के प्रमाण और भी हैं कि अब ऋषभ देव हुए थे और कर्मयुग के प्रणेता थे। तो किन किन पुराणों में मिलते हैं, मैं नाम ले लेता हूं, सिर्फ यहाँ पे इतना समय मुझे नहीं लग रहा बचा है। तो मार्कंडेय पुराण में, सूर्य पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु महापुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, वाराह पुराण में, लिंग पुराण में, विष्णु पुराण में और स्कंद पुराण में, इन सभी पुराणों में ऋषभ देव की चर्चा आई है। और सब में यही कहा गया है कि नाभि से उत्पन्न ऋषभ हुए हैं, ऋषभ के भरत आदि 100 पुत्र हुए हैं, मरु देवी उनकी माता थी और उन्होंने कर्मयुग की स्थापना की है। इन सबके प्रमाण मेरे पास श्लोक संख्या सहित उपलब्ध है। ऋग्वेद में भी कुछ तथ्य मूल रूप से देखने को मिलते हैं कि जब ऋग्वेद लिखा गया तो तब ऋषभ देव का नाम मौजूद था। कैसे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में 136वें सूक्त के 3 नंबर और 6 नंबर के श्लोक में एक बात आती है, उसमें वातर्षणा मुनि की बात आती है। वातर्षणा मुनि है, मैं श्लोक पढ़ देता हूं। मुनियो वातर्षणः पिशांग वस्ते मसा वात सयानु ध्राजिम यंती यद देवासो अविक्षत। ये ऋग्वेद का मंत्र है। तो इस ऋचा में क्या लिखा गया, वातर्षणा मुनि के बारे में बताया गया। वातर्षणा मुनि के जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें ये लिखा गया कि ये दिगंबर मुनि थे, निर्वस्त्र मुनि थे, जटा धारण करते थे और वन में रहते थे। और इनके जो मुख्य थे, जिनके ये अंतर्गत आते थे, वे केश कोटि थे। और केश कोटि का पर्यायवाची 10वें मंडल के 102 नंबर के सूक्त में केश कोटि को ऋषभ नाम से कहा गया है। देखो मैं पढ़ता हूं। ककर दवे वृषभो युक्त आसीद वावचित सारथी रस्य केशी। तो वृषभ का पर्यायवाची केश कोटि, केशी माना गया। तो वातर्षणा मुनि जो दिगंबर थे, उनके मुख्य जहां से शुरू हुआ ऋषभ थे, ऋषभ थे। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल की ऋचा में ये बात आती है। फिर यदि हम वेदों में वृषभ शब्द को देखें और ज्यादा डीप में जाएं, तो पूरे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में, इन सब में मिलाकर 272 जगह ऋषभ नाम आता है। 272 जगह। उसके सारे प्रमाण मेरे पास हैं कि कौन से मंडल के कौन से सूक्त में और कौन से ऋचा में ये नाम है। तो प्रथम मंडल में द्वितीय में से लेकर 10वें तक, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब के प्रमाण मेरे पास लिखित हैं पीपीटी में। तो यहाँ ऋषभ नाम आता है। तो इस प्रकार से आदि पुरुष आदिश जिन, तो वे आदि पुरुष थे और धर्म के भी आदि करने वाले ऐसे भगवान आदिनाथ, उन्होंने कर्म युग के साथ साथ धर्म युग का भी प्रारंभ किया। तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपने आप को आदिनाथ भगवान के वंशज में उत्पन्न, उनके कुल में उत्पन्न और जैन धर्म के अनुयायी बने। ऐसा हमारा परम सौभाग्य। हम सब भी भगवान को कर्म युग के प्रणेता और धर्म युग के प्रणेता मानकर हम कैसे अपने कर्मों का नाश करके धर्म में मग्न हो और मोक्ष की प्राप्ति करें, हम सभी मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जी। बहुत ही अच्छा सागर गर्भित वक्तव्य पारस जैन ने दिया, जिसका बहुत बहुत आभार कि इतनी कम व्यय में आपको इतना अच्छा ज्ञान है ऋषभ देव के विषय में। और हम सबकी भावना है कि ये आम जन तक पहुंचे, लोग इन कल्याणकारी जो ऋषभ देव की जो शिक्षाएं हैं उससे लाभान्वित हो सके। इसी भावना के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। और बहुत धन्यवाद। शुभाशीष है, बहुत आगे जाएं, आप आगे तरक्की करें। अब अंत में मैं आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर यशवंत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, जो मणिपुर विश्वविद्यालय से हैं और हिंदी विभाग में पहले अध्यक्ष थे, अब वो प्रोफेसर हैं। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर यशवंत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। तीर्थंकर ऋषभ देव जी के मोक्ष दिवस पर हो रही इस परिचर्चा, आभासी परिचर्चा से जुड़े सभी महान भावों को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। इस परिचर्चा की अध्यक्षता डॉक्टर प्रभात किरण जैन जी, मेरे पूर्व के
वक्तागण डॉक्टर दूधनाथ चौधरी जी एवं शोधार्थी पारस जैन जी। पारस जैन जी के वक्तव्य से हमें जैन धर्म और ऋषभदेव के बारे में, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ जानने समझने का अवसर मिला। इसके लिए मैं पारस जैन जी को साधुवाद देना चाहूंगा। गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए बस। इस परिचर्चा के संयोजक शैलेंद्र जैन जी, अन्य सभी जुड़े महानुभाव, मेरा ऐसा थोड़ा सा जो अध्ययन है उसमें ऐसा लगता है कि भगवान ऋषभ देव जी पुराण पुरुष थे। मैंने कुछ ऐसा पिछले जब मुझे कहा गया तो मैंने कुछ पुराण पलटे, जिनमें सबसे पहले मुझे अग्नि पुराण, जिसमें स्वयंभू सर्ग वर्णन के अंतर्गत ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो स्वयंभू मनु है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उन्हीं के वंशज महाराज प्रीवत, जिनके 10 पुत्रों का उल्लेख है, इन्हीं से अग्निग्र नामक पुत्र हुए जो जम्बूद्वीप के राजा हुए। कहते हैं उस समय पूरी पृथ्वी में 7 द्वीप थे, जिनमें से अग्निग्र जी को, महाराज अग्निग्र को जम्बूद्वीप का राजा बनाया गया। इन्हीं के पुत्र नाभि को दक्षिण में स्थित हिम नामक भाग मिला, जिनसे, जैसा कि आया गया, मेरु देवी उनकी पत्नी थी, उनसे भगवान ऋषभ देव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषभ देव से ही महाराज भरत की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपने राज्य का ऐश्वर्य, ऋषभ देव महाराज ने समय आने पर अपने राज्य का ऐश्वर्य अपने पुत्र भरत को सौंपकर सालग्राम वन में तपस्या करके विष्णु लोक को प्राप्त किया। ऐसा अग्नि पुराण में वर्णन है। और ऐसा भी कहा गया है कि भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष प्रचलित हुआ। एक मैं दूसरे पुराण की चर्चा करना चाहूंगा, मार्कंडेय महापुराण, जिसमें जम्बूद्वीप वर्णन खंड है। उसमें भी कुछ इसी तरह का उल्लेख है, जिसमें अग्निग्र के पुत्र नाभि की संतान ऋषभ हुए, ऐसा उल्लेख है। और ऋषभ के पुत्र भरत हुए। ऋषभ के पुत्र भरत को ऋषभ जी ने, महाराज ऋषभ जी ने भरत को अपने राज्य में अभिषिक्त किया, उनको जोड़ा और संन्यास का अवलंबन किया, ऐसा उल्लेख है। और ये भी आया है कि उन्होंने पुलहाश्रम में वास किया और घोर तपस्या करके परम पद, या मैं कहूं कि जो भी उनकी साधना का चरमोत्कर्ष था, उसको प्राप्त किया। ये भी मार्कंडेय पुराण में है कि इन्होंने हिमालय के दक्षिण वर्ष जो भाग था उसमें ज्येष्ठ पुत्र भरत को दिया और इसी कारण उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। मैं यहाँ पर वायु पुराण का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें ऐसा आया है कि स्वयंभू के पौत्र वीर प्रजापति प्रियव्रत से अग्निग्र हुए, जिनको जम्बूद्वीप का प्रभु बनाया गया। उन्होंने अपने पुत्र नाभि को हिम नामक दक्षिण देश का भाग दिया। नाभि व मरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी, राजाओं में श्रेष्ठ और सभी क्षत्रियों के पूर्वज थे, ऐसा वायु पुराण में वर्णित है। इन्होंने अपने पुत्र भरत को, ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको जो राज सौंपा, उसी क्षेत्र को एक तरह से भारतवर्ष कहा गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पुराणों को हम
एक तरह से जो भी विदेशी लोग आए उन्होंने पुराणों को कपोल कल्पना मान लिया, ऐसा नहीं है। हमारे पुराण ग्रंथ भी इतिहास ग्रंथ ही हैं। और मुझे भागवत पुराण पढ़ने को तो नहीं मिला प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ऐसा वर्णन आया है कि भागवत पुराण में भगवान ऋषभ देव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। उनको विष्णु का 8वां अवतार माना गया है और पूरी ऋषभ देव जी की पूरी वंशावली भागवत पुराण में वर्णित है। हिंदी के महाकवि सूरदास ने भी सूरसागर में भागवत पुराण का जो भी उन्होंने सभी अवतारों के विष्णु की चर्चा की है, तो इसका पद मिलता है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से महाराज ऋषभ देव जी थे, उनका हम सबको विदित है, प्रथम तीर्थंकर के रूप में हम सब लोग मानते हैं। उन्होंने, ऐसा मुझे कुछ अध्ययन के दौरान मिला कि उन्होंने स्वयं के तप के माध्यम से आत्मज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना की। उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंशी महाराज नाभि के पुत्र थे ये ऋषभ देव, जिन्होंने अपनी रानी मेरु देवी से श्रेष्ठ और सभी क्षत्रियों के पूर्वज ऋषभ देव को जन्म दिया। कहते हैं कि ऋषभ देव के जन्म के समय ही इनके शरीर पर विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्ह विद्यमान थे। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भागवत पुराण में इनका उल्लेख विष्णु के अंश और 24 अवतारों के रूप में मिलता है। और ये भी मिलता है कि इनका विवाह इंद्र की कन्या जयंती से हुआ था। कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि वो अत्यंत रूपवती और पतिव्रता स्त्री थी। ये भी उल्लेख आया कि एक बार इंद्र ने महाराज ऋषभ देव से ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, बादलों को नहीं भेजा। इस पर महाराज ऋषभ देव इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपने योग बल से वर्षा का आवाहन किया, जिससे आकाश में काले मेघ छा गए। आकाश काले मेघों से आच्छादित हो गया और पृथ्वी पर पर्याप्त जल वर्षण हुआ। जो भूमि है वो सस्य श्यामल हो गई। ऐसा भी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कि उन्हें 100 यशस्वी पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। पौराणिक वर्णन में ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को, जिनमें उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत हैं, उन्होंने भरत को राज्य दिया। अन्य पुत्रों को भी अलग अलग भाग दिए और पुहुल आश्रम में वास करके उन्होंने कठोर तपस्या की। पुराणों में ही वर्णित है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस हिमवर्ष के अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक बार भगवान ऋषभ देव भ्रमण करते हुए गंगा यमुना की पुण्य भूमि ब्रह्मावर्त पहुंचे, जहां के शासक उनके पुत्र थे। उनका नाम भी ब्रह्मावर्त ही है। उनके चतुर्थ पुत्र थे। उनको उन्होंने उपदेश दिया। अन्य पुत्रों को भी उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, हे पुत्रों, इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोगी सूकर और कुकुर आदि को भी मिलते हैं। इस शरीर को इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के समान आनंद की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने एक तरह से अपने पुत्रों को सांसारिक
विषय भोग की बजाय दिव्य तप करने का ज्ञान दिया। यही कहा, इसी से ब्रह्म के समान आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा भी पुराणों में वर्णित है कि भगवान ऋषभदेव ने अपने अवतार होने का रहस्य का उद्घाटन सिर्फ अपने पुत्रों के समक्ष ही किया और पुत्रों को आलस्यहीन होकर धर्म पूर्वक शासन करने का आदेश दिया। आगे चलकर उन्होंने योग साधना में बहुत सारे सामाजिक विघ्नों को जानकर उन्होंने, ऐसा कहते हैं, अजगर वृत्ति धारण कर ली और लेटे लेटे ही सब कार्य करने लगे। उनमें मनुष्यता का अभिमान विस्मृत हो गया। मोक्षपति भगवान ऋषभदेव इस अजगर वृत्ति अवस्था में अनेक तरह के योग चर्चाओं का आचरण करते हुए निरंतर आनंद मग्न रहने लगे। उन्होंने इसी में प्राप्त किया। ऐसा भी वर्णन है कि वो आदि नारायण का अवतार थे, लेकिन ये रहस्य वो सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने प्रकट नहीं करते थे। वो अपने इस अवतारमय रूप को अवधूत की तरह छिपा कर रखते थे। लेकिन जो ज्ञानी जन लोग थे, वे अपनी योग दृष्टि से इस बात को समझते थे, किंतु सर्वसाधारण जनता जो है, उनके इस वास्तविक रूप से, अवतारी रूप से अनभिज्ञ रहती थी। ऐसा भी वर्णन आया है कि उन्होंने संकल्प, एक तरह से शून्य होकर, जो उनका शरीर है वो प्रारब्धवश पृथ्वी में था, उन्होंने शरीर रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। सभी कर्म बंधनों से वो परे हो गए थे। वे दिगंबर वेश में कर्नाटक आदि दक्षिण प्रदेशों में मुंह में पत्थर दबाए घूमते रहते थे। मुझे कुछ इसका ज्यादा आशय नहीं समझ में आया। ये जैन धर्म वाले या जो भी हैं, अब ज्यादा आप लोग जानते होंगे। इनके बारे में कुछ कथाएं भी मुझे पढ़ने को मिली, जिनमें से एक कथा में ये वर्णन आया कि नीलांजना नामक अप्सरा को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, ऐसा वर्णन आया। लोकतांत्रिक देव ने वहां पर उपस्थित होकर उनके विचारों का अनुमोदन किया था। अब भगवान ऋषभदेव बसंत तिलक नामक उद्यान में पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने परिवारजनों से अनुमति लेकर वस्त्र आभूषण आदि का परित्याग करके महाभिनिष्क्रमण किया था। इस अवसर पर इंद्र ने उनके केश, रत्न जड़ित वस्त्र आदि लेकर क्षीर सागर में प्रवाहित किए थे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने दान धर्म के श्रमण संस्कृति के प्रचारार्थ संपूर्ण देश का उन्होंने परिभ्रमण किया था। उनके अंत के समय में भी मुझे कुछ ऐसा पढ़ने को मिला, जिसमें ऐसा कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव जी थे, वो अपने भौतिक शरीर को त्यागना चाहते थे। जब उनकी ऐसी इच्छा हुई तो परिस्थितियां भी उसके अनुकूल बनने लगी। कहते हैं एक बार वन में बड़ी तेज आंधी, बिजली और घर्षण के साथ जंगल में जो बांस, बैम्बू हैं, उनमें आग लग गई और ऋषभदेव तो स्थिर अजगर अवस्था में थे, तो वो वहीं विद्यमान थे। वहीं पर वो चुपचाप शांत मन से बैठे रहे और कहते हैं उनका नश्वर शरीर उसी अग्नि की भयंकर ज्वाला में समाहित हो गया, भस्म हो गया। ऐसा भी आता है, कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने का अवतार जो है रजोगुण से भरे हुए, 3 गुण हैं, सद्गुण, तमोगुण, रजोगुण। तो रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए था। जहां तक भारतीय संस्कृति की बात है, तो भगवान ऋषभदेव जी ने जो श्रमण संस्कृति, जो वैदिक यज्ञ और पशु बलि के खिलाफ सत्य और अहिंसा पर एक तरह से चल रही थी, ऐसी श्रमण संस्कृति
को एक तरह से उन्होंने जन्म दिया या उसके प्रणेता है, जिसमें त्याग की भावना प्रमुख थी, त्याग की भावना का प्रमुख स्थान था। आजकल की समस्या सब कोई ग्रहण तो करना चाहता है लेकिन त्याग नहीं करना चाहता है। यही इसी की वर्तमान समय में ज्यादा जरूरत है। मैं अपने विद्यार्थी अध्ययन काल में जैन धर्म के मैंने 2 सिद्धांतों का, एक चित बिंदुवाद, सृष्टि के कण कण में जीव का वास है, ये आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। लेकिन ये जैन धर्म में पहले ही कहा गया है कि सृष्टि के कण कण में वास है, इसलिए रात्रि को भोजन नहीं करना, मुख में, हम लोग कोरोना काल में मास्क लगाते हैं लेकिन पहले ही ऐसे लगाए रखना जिससे जीव हिंसा न हो। यानी सृष्टि के कण कण में जीव का वास मानना और उसके प्रति करुणा का भाव रखना, उसके प्रति हित का भाव रखना। जैसे जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में कहा गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। तो कुछ ऐसा ही मनुष्य मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति, संसार के प्रति एक तरह से उसमें भी जीवन है, उसमें भी संवेदनाएं हैं, हमें उसकी भी भावनाओं का, हमें उसकी भी इच्छाओं का ख्याल रखना। ऐसा एक संवेदनशील सिद्धांत जिसने सृष्टि के कण कण में जीव को माना और उसकी संवेदनाओं से मनुष्य को परिचित कराया, ऐसा एक सिद्धांत। आजकल जो प्रमुख समस्या है कि जो हम सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं वो सिर्फ एकांगी है, मेरा ही सत्य है, दूसरे के सत्य को हम समझना ही नहीं चाहते हैं। एक दूसरा सिद्धांत स्यादवाद, सत्य जो है वो एक व्यक्ति द्वारा दिया गया सत्य एकांगी है, वो 7 तरह से या 7 कोणों से वो सत्य है। इसके लिए अंधे, 7 अंधे और हाथी का उल्लेख किया गया। जो 7 अंधे व्यक्ति हैं वो हाथी को जब स्पर्श करेंगे तो सब जो भी वर्णन करेंगे वो सब सत्य है, लेकिन संपूर्ण सत्य उन सभी का है। ऐसा एक सहिष्णुता का संदेश कि हम जो कह रहे हैं, हम जो मान रहे हैं वो सत्य है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है वो भी ठीक है। ऐसा अगर सहिष्णुता का सिद्धांत जो स्यात्वाद है, अगर हम उसको वर्तमान समय में अपनाएं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। तो ये जो 2 मुझे जैन धर्म के सिद्धांत कभी विद्यार्थी जीवन में मैंने पढ़े, चिदबिंदुवाद जिसमें सृष्टि के कण कण में जीव का वास है, और दूसरा स्याद्वाद जो हमें सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। ये मुझे लगता है इस श्रवण संस्कृत के प्रणेता ऋषभदेव महाराज के ही बाद या उनके समय जब ही आया हो, मैं बहुत ज्यादा नहीं थी। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसी बहाने मुझे कुछ पढ़ने का, जानने समझने का, और इस संगोष्ठी के माध्यम से भी बहुत कुछ जैन धर्म के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में, भगवान ऋषभदेव के बारे में। हम लोग तो उनको मानते थे कि हमारे वो इक्ष्वाकु वंश के आदि पुरुष हैं, क्षत्रियों में ही आदि पुरुष हैं, लेकिन उनका सृष्टि के विकास में क्या योगदान है ये सब मुझे मालूम पड़ा। इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जिनेन्द्र। ठीक है मैडम, हो गया। मैडम मेरा पूरा हो गया। जी धन्यवाद साहब। शैलन जी आगे की कार्रवाई देखें आप। हेलो। हाँ शैलन जी आप आगे चलाएं सत्र को, क्योंकि उनका वक्तव्य पूरा हो गया है, यशवंत सिंह जी का। जी जी, मेरा म्यूट हो गया था और वीडियो भी शायद अभी भी, हाँ अब आ गया। आप
आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और कई बातों को बताया भी कि क्या-क्या चीज़ें उनकी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से स्यादवाद तो एक अनोखी देन है और जीव विज्ञान के जीव दर्शन के सिद्धांत के हिसाब से भी आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आप सभी ने इसमें वक्तव्य दिए, अपनी बहुत अच्छी-अच्छी बातें हम लोगों को ऋषभ देव भगवान के विषय में बताई। उनका क्या योगदान है भारतीय संस्कृति में, सभ्यता और संस्कृति के विकास में। अब मैं चाहूँगा अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अगर किसी की है तो वो हैंड रेज़ करके अपनी बात रख सकता है, कुछ जान सकता है, समझ सकता है और अपनी बात कह सकता है। किसी को अगर कुछ बोलना है, कहना है तो कृपया हैंड रेज़ करके आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, विकास जी, विवेक गर्ग, विवेक जी। हेलो, सर जी नमस्कार। विवेक जी। हाँ हाँ, सर नमस्कार। मैं एक हाँ, बताइए। एडवोकेट हूँ, मेरा नाम विवेक गर्ग है। जी मैं जी, आकाश जी। जैन जी का मित्र हूँ और वाह! साथ में मैं इतिहास का भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो वाह! अभी एक बहुत अच्छे और एक विद्वान पुरुष हैं डीआरडीओ में, जो डिफेंस का विंग है, वो भी हिस्टोरियन है, उनका नाम है वेदवीर आर्य। उनके हिसाब से ऋषभ देव और इक्ष्वाकु जी दोनों अलग अलग हैं और उन्होंने उसकी एक क्रोनोलॉजिकल डेट भी दी है। वो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि उनका एक मत है, तो उससे कितने वाकिफ हैं, क्योंकि इसमें जो इक्ष्वाकु जी और ऋषभ देव जी के पिता का नाम अलग आ रहा है, जो मेरे पास प्रस्तुत है, मैं आकाश जी को भेज दूंगा, लेकिन अभी वो आप लोगों को दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। एक मिनट। इसमें 14,310 बीसी ऋषभ देव जी का समय बताया गया है, जिसमें ध्रुव जी के बाद वो ध्रुव जिनको भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए थे और जिनको पोल स्टार भी कहा जाता है, उनके बाद ऋषभ देव जी का उनका जन्म होता है और वो राजा बनते हैं। और ये अयोध्या के राजा हैं। और उसके बाद बाहुबली जी और किंग पृथु आते हैं। जबकि इसमें एक और जगह जब इक्ष्वाकु जी हैं, वो व्यवस्थ मनु जी के पुत्र बताए गए हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर इसके बारे में कुछ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ऋग्वेद में क्या इसके बारे में दिया गया है, लेकिन हमारी जो एक आपसी समझ है वो तो ये कि इक्ष्वाकु जी ही, और इक्ष्वाकु नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने गन्ने की खेती शुरू करवाई थी, कि जो कल्प वृक्ष जी, सतयुग में थे वो जी, झड़ने लगे थे, इसलिए जो खेती जो है वो इक्ष्वाकु जी ने ही शुरू करवाई थी, इसलिए वो जी, गन्ने की खेती से इक से उनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। तो जी। ये थोड़ा सा ऐसा अंतर है है ये। ऐसा है शैलेंद्र कि हाँ, बोलिए दीदी, बोलिए, जी, बोलिए। आप कहें, मैं विवेक जी इस आप बारे बोलिए। में अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं चाहूंगी शैलेंद्र पहले अपनी बात कहें, और अगर वक्ताओं में से कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो मैं वो भी चाहूंगी कि वे भी इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि ये जो नए इक्ष्वाकु की जो एक नई बात चलाई जा रही है, जिसके बारे में शुरू में हमें बहुत अच्छी तरह से जो हमारे प्रथम वक्ता थे उन्होंने कहने की कोशिश भी की कि इतिहास का जो एक पक्ष है उसको एक पुनर्लेखन की ओर तो ले जाया जा रहा है, किंतु उस पक्ष को किस तरफ ले जाया जा रहा है वो हम स्वयं समझ नहीं पा रहे। आप स्वयं कह रहे हैं कि खेती कराते थे इक्ष्वाकु, इसलिए उनको कहा गया, और आप कह रहे हैं कि वो इक्ष्वाकु जो है वो किसी और के पुत्र थे। तो ये कंफ्यूजन वे स्वयं ही समझ पाएंगे कि वे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर हम एक की खेती देखते हैं तो वो ऋषभ देव से जुड़ी है, और यह बात जो है सिर्फ आदि पुराण नहीं, ये बात बहुत
पुराणों में, भागवत पुराण में और सभी ऋग्वेद से लेकर बहुत सारे ग्रंथों में उनका उल्लेख, उनकी ऋचाएं आई हैं। और यशवंत सिंह जी ने भी बहुत अच्छे से बतलाया है, और अन्य बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, जिनका नाम मेरे ख्याल से जो शोध कर रहे हैं, जिनके बारे में अम्बेडकर जी कह रहे हैं, तो वे स्वयं जानते होंगे। का तो बहुत अच्छा जी वीडियो है। जी, तो और सबसे पहले आप बताएं। जी जी, सबसे पहले यही बात कंट्रोडिक्ट हो जाती है कि अन्य परंपराओं में ऐसे बहुत सारे मत अलग अलग दिए गए हैं, मगर एक सर्वमान्य मत ये है कि स्वयंभू मनु के पौत्र ऋषभ देव हुए और संस्कृत के आदि में हुए, जिसका सभी पुराणों में वर्णन है। तो जब संस्कृत के आदि में हुए, सभ्यता के जनक थे, तो फिर दूसरी बातों का कोई महत्व नहीं रह गया। और कूर्म पुराण, जो बहुत ही प्राचीन पुराण माना जाता है, उसमें तो ऐसा उल्लेख है कि नाभिराय के काल में न असामयिक मृत्यु थी, ना धर्म था, ना अधर्म था, और शोक और वो भी नहीं था। तो धर्म की संस्कृति, धर्म का पाठ ही ऋषभ देव ने पढ़ाया भारतीयों को, ऐसा सर्वविदित है, ज्ञातव्य है कि इसमें कोई वो नहीं है। कंट्रोवर्शियल कई चीजें लेके चली जा रही, मगर एक सर्वमान्य मत है कि स्वयंभू मनु, जो सृष्टि के पहले मनु थे, आदि मनु थे, उनके पौत्र ऋषभ देव हुए। उन्हीं के पुत्र, उन्हीं से इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, जो पुराणों में उपलब्ध है जिसके प्रमाण। और उन्हीं के पौत्र हुए भरत, चक्रवर्ती भरत, जो जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जिस पर भारतनामा एक बहुत शोधपूर्ण पुस्तक अभी लाए हैं हम लोग। और इक्ष्वाकु डायनेस्टी पे अमित त्रिपाठी एक जाना माना नाम है, उन्होंने खुद अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ऋषभ देव से ही उनका सामने बैठाया है। कुछ लोग और भी, ये जो अभी दीदी ने बताया ही कि इतिहास लेखन में चल जरूर रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपनी ही बात को रखना चाहते हैं, निष्पक्ष तथ्यों को रखने की बजाय वो वहां पर पार्शियलिटी ज्यादा नजर आती है। दूसरे निष्पक्ष विद्वानों ने पहले ही इस चीज को लिख दिया है, कह दिया है, बहुत लिखा गया है इस पर। इसमें समय सार का दार्शनिक चिंतन, एक मैं किताब बताता हूँ जो प्रोफेसर ए चक्रवर्ती दक्षिण के थे, बहुत मतलब विद्वान पुरुष थे। उनकी समय सार का दार्शनिक चिंतन में उन्होंने इस बात को बहुत खोल के बताया है, इक्ष्वाकुओं के विषय में और उसके विषय में। तो ये बात तो खुद जो है, अपनी ही बात को आपके ही पुराण जो है कंट्रोडिक्ट कर देते हैं। और क्षत्रियों का वंश ही इन्हीं से चला। तो क्षत्रिय नाभि से जुड़े, नाभि क्षत्रिय से जुड़े, और क्षत्रियों के बाद जो इक्ष्वाकु सबसे पहला क्षत्रिय वंश नाभि से चला, नाभि के पुत्र ऋषभ इक्ष्वाकु हुए, उनसे इक्ष्वाकु वंश चला। उसके बाद भरत हुए, भरत से चला, भरत से सूर्य वंश चला। जी जी, बोलिए बोलिए। विवेक जी, आपने जो प्रश्न किया, आपसे ही एक प्रश्न मैं चाहती हूँ कि उसका निराकरण आप उनके माध्यम से कराएं, क्योंकि वे आपके मित्र हैं। आप कह रहे हैं कि वो बहुत विद्वान पुरुष और मतलब मिनिस्ट्री में, फिनिस्ट्री और फाइनेंस में काम करते हैं। जी, मैं तो समझ, अभी उन्होंने कई जगह वक्तव्य दिए हैं, मैं उनका आपको भिजवा दूंगा, क्योंकि वो पढ़ने में आया, इसलिए मैंने बताया है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं आपने स्वयं ये बात कही कि ऋषभ के पुत्र के बाहुबली के नाम आपने लिया। बाहुबली के साथ उनके दूसरे पुत्र हुए भरत, जो ऋषभ देव के। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है कि हाँ भरत जी, जी के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा है। हाँ लेकिन इक्ष्वाकु ही ऋषभ देव है या ऋषभ देव ही इक्ष्वाकु है, ये वो उसमें वो डेटिंग में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, वही आप समझ लें कि वो इक्ष्वाकु ऋषभ देव ही हैं, ऋषभ देव ही प्रथम इक्ष्वाकु हैं। वहीं से इक्ष्वाकु परंपरा, श्रमण परंपरा, हमारी जो आहार दान परंपरा, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, संन्यास परंपरा, ये सारी परंपराएं वहीं से प्रारंभ होती हैं। क्योंकि जब वे संन्यास लेते हैं तो संन्यास परंपरा, उनको प्रथम आहार दिया गया तो आहार परंपरा, उन्होंने कृषि कृषि सिखाई, इक्षुदंड का आहार लेते हैं तो इक्ष्वाकु कहला दिए, इक्ष्वाकु परंपरा। तो ये सारी परंपराएं वहीं से ही प्रारंभ होती हैं। इस ब्राह्मण परंपरा जो है, ब्राह्मण शब्द जो है, या ब्राह्मण जो एक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, आप जैसे कि पारस जी ने भी उल्लेख किया था
कि वो जो परंपरा है वो भरत जी की देन है, क्योंकि उन्होंने उस परंपरा को यह मानकर नहीं प्रारंभ किया था कि कोई एक वर्ण ऐसा बन जाए जो सबको हाके। उन्होंने इसलिए किया था कि जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा या अध्ययन करना चाहते हैं, चिंतन मनन करना चाहते हैं और उस ओर उनकी प्रवृत्ति है, तो उनको एक नाम दिया गया कि वे ब्राह्मण हैं, वे हमारे द्वारा पूजनीय हैं, क्योंकि वे हमें उस तरह से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। तो वो परंपरा वहां से प्रारंभ होती है। और ये जो है, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो मैं आपको, क्योंकि मेरा वक्तव्य शायद थोड़ी देर बाद शैलेंद्र रखते, पर यहीं से प्रारंभ हो गया है, तो शैलेंद्र, मैं शायद अपनी जी बात को जी जी, बिल्कुल पद्म बिल्कुल भूषण करिए। पंडित बलदेव उपाध्याय हुए हैं, जो मैंने आज से तकरीबन समझिए कि 5-6 दशक पूर्व की मैं बात कर रही हूँ। पंडित बलदेव उपाध्याय जी हुए हैं, जिनको उस जमाने में पद्म भूषण मिला था। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है भारतीय संस्कृति को तीर्थंकर ऋषभ देव की देन। इस लेख के अंतर्गत उन्होंने बाकायदा सारा कुछ ये उल्लिखित किया है कि किस तरह जो ऋषभ देव हैं वे प्रवर्तक रहे हैं बहुत सारी परंपराओं की, और किस तरह जब उन्होंने पहला वक्तव्य, आपके लिए देखिए बड़े आश्चर्य की बात हुई जब मैंने इस लेख को पढ़ा और ये वक्तव्य मुझे पढ़ने के लिए मिला उनका, कि वो खुद लिख रहे हैं कि 1 सितंबर 1993 को वाराणसी के श्री गणेशवर्णी दिगंबर जैन संस्थान में एक व्याख्यान माला का मैंने उद्घाटन करते हुए इस देश का प्राचीन नाम अजनाभ वर्ष का संबंध प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता नाभिराज के नाम पर तथा ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष प्रसिद्ध होने की बात कही, तो वहां उपस्थित अनेक उन जैन धर्मावलंबियों को तक को बहुत आश्चर्य हुआ जो इन तथ्यों से अपरिचित हैं। ये बात जैन गोष्ठी के अंदर एक ऐसा विद्वान कह रहा है जो पद्म विभूषण जिनको मिल चुका, और वो जैन लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वो हमारे तीर्थंकर के पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। तो ये हमारे लिए भी एक नई बात है, एक नई जानकारी है, जिसका घोषणा 1993 में उन्होंने की गणेशवर्णी विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और उन्होंने कहा कि इन सभी तीर्थंकरों के विषय में 24 तीर्थंकर हुए, उनका नाम देते हैं वे, और फिर वे अपनी बात को कहते हुए आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इन सभी तीर्थंकरों के विषय में एक बात विशेष उल्लेखनीय है, वह यह कि ये सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। देखिए ये बात उन्होंने कही है, हम तो बहुत बात की, अब शोधार्थी मानती हूँ मैं स्वयं को भी, कि हम शोध कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये उस समय में वे लोग कह गए कि वे सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे, और इनमें सप्तम सुपार्श्वनाथ, अष्टम चंद्रप्रभ, 11वें श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि का गौरव वाराणसी नगरी को है। देखिए वाराणसी जैन नगरी पहले से है, जैन धर्म का प्रादुर्भाव वहां पहले से हो चुका, बहुत सारा कुछ और साथ साथ चलता रहा है, परंपराएं बहुत सारी साथ चलती रही हैं, बहुत राजा हुए, अनेक अनेक परंपराओं को उन्होंने पोषित किया, अनेक अनेक जो है धर्मों को पोषित किया। लेकिन यह कहना कि वहां ये धर्म नहीं था, या ये बाद में आया है, या ये नहीं था, ये सब बातें जो हैं वो कोरी कल्पना ही मैं मानती हूँ, जो किसी ना किसी वजह से विकसित हो रही हैं वे कल्पनाएं, और काफी उड़ान भर रही हैं। तो वे उड़ान भर रही हैं, तो लेकिन जैसा कि विवेक जी आपने भी इस तरह की गोष्ठियों में जब विद्वान लोग अपनी बात रख रहे हैं और प्रमाण के आधार पर रख रहे हैं, तो उन विद्वानों को स्वयं ये बात पता चल जाती है कि हम कहाँ पर हैं। हम किसी भी बात को ये नहीं कह रहे कि हम उस बात पर अप्रामाणिक रूप से, या हम विषय को अपने आगे बढ़ाने के लिए किसी बात को आधारहीन होकर कहना चाहते हैं, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जो नई परंपरा में अगर आप किसी भी बात को, किसी सत्य को, तथ्य को अगर आप प्रसारित, प्रकाशित करना चाहते हैं, पुनर्लिखित करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम अपनी संतानों को जो है वो एक ऐसा इतिहास, ऐसा वातावरण और ऐसी संस्कृति सौंप कर जाएं
जहां पर उन्हें किसी तरह के प्रश्न ना रहे, किसी तरह की ऊहापोह ना रहे, तो वहां हमें बहुत कुछ निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर, धर्म और संप्रदाय का चश्मा उतार कर करना होगा उस सारे काम को, और तभी हम उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा वक्तव्य जो है वो किसी आज का जो कर्मयुग के प्रणेता आदिनाथ भगवान के ऊपर हम आज उनके निर्वाणोत्सव पर जो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है, और अपनी भावांजलि, अपनी विनयांजलि हम उनको अर्पित कर रहे हैं, और साथ साथ ही उनकी देन भारतीय संस्कृति को क्या रही, इस विषय पर आज का ये जो गोष्ठी है ये आधारित थी। इसके लिए सबसे पहले मैं आज के जो वक्ता हैं हमारे, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें और नई नई बातें और बहुत सारगर्भित वक्तव्य दिए, प्रोफेसर दूधनाथ चौधरी जी ने आदिनाथ जी को इतना प्रासंगिक बताया, उनकी उपदेशों को बहुत अधिक, उनकी प्रासंगिकता के बारे में अपनी बात को कहते हुए उन्होंने जैन धर्म को मैं ये नहीं मानती, मैं आदिनाथ को जैन तीर्थंकर के अलावा एक अलग दृष्टि से देखती हूँ। मुझे लगता है कि वे एक ऐसे उदात्त विचारधारा को लिए हुए कर्मयुग के प्रथम प्रणेता तो थे ही, उसके साथ ही साथ उन्होंने ऐसे उदात्त भाव से सब कुछ लोगों के उस समय के जनमानस के अंदर पिरोया, उन बीजों को रोपा कि वे सर्वसाधारण के हो गए। उन्हें अलग अलग रूपों में, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में माना गया है। सिर्फ भारतवर्ष की नहीं है पारस वो, हम ये कहें कि वो भारतवर्ष के हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें जापान की संस्कृति में भी मानते हैं, उन्हें चीन की संस्कृति में भी मानते हैं, उन्हें ग्रीक संस्कृति में भी, मिस्र में भी, तरह तरह अलग अलग नामों से, रेशब, ऋषभ, ये सब बहुत सारे नाम उनके आए हैं, और जिनका उल्लेख बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग रूपों में किया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वे जब अवधूत होते हैं तो अवधूत परंपरा निकलती है, जब वे सन्यासी होते हैं तो सन्यास परंपरा निकलती है, जब वे श्रमण होते हैं तो श्रमण परंपरा निकलती है, और जब वे किसी और रूप में हमें दिखाई देते हैं तो वहां हमें धर्म का वैसा रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे जहां से गुजरते हैं सन्यास के बाद, वे किस रूप में हैं, किस रूप में वहां के लोग, वहां का जनमानस, वहां का जो जनजीवन है उनको मानने लगा है, वो तो हम भी नहीं जान सकते। लेकिन जो परंपराएं उनको मानती हैं, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वेदों में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, महाभारत में उनका उल्लेख आता है, श्रीमद् भागवत में उनका उल्लेख आता है, तो वो सारे उल्लेख जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उनकी मान्यताएं कितनी विशाल हैं। हम उन्हें अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम उनसे उस तरह से जुड़ाव महसूस करते हैं, हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन और परंपराओं के जो मानने वाले हैं, वे भी अपने को उतना ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे उस परंपरा के अनुयायी हैं जिनमें ऐसी उदात्त भाव भरे हुए हैं, जो किसी ना किसी रूप में ऋषभ देव ने आदिदेव के रूप में, शंकर के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्मा विष्णु के अवतार के रूप में, या ब्रह्मा विष्णु स्वयं के रूप में उन्होंने हमारे बीच में रखे, और उनको हम आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो उनकी देन उस वक्त रही है वो थी स्त्री शिक्षा की। यशवंत सिंह जी आप तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, दूधनाथ चौधरी जी भी पढ़ाते हैं, तो आज जिस तरह हम स्त्री शिक्षा को देख रहे हैं, और हमारे देश में क्या पूरे संसार में स्त्री समानता के उद्घोष समय समय पर होते रहे हैं, और जिस तरह से कन्याओं की शिक्षा, उनकी जागरूकता के प्रति चेतना को आज ये सरकार और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो ये सारा कुछ भगवान ऋषभ देव ने उस जमाने में करा, जब उन्होंने अपनी पुत्रियों को पढ़ाया, उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को पढ़ाया, उनको शिल्प की शिक्षा दी, अंक अक्षर की शिक्षा दी। ये जो ब्राह्मी लिपि आज आप पढ़ते हैं, यह उन्हीं की पुत्री ब्राह्मी के नाम पर जानी जाती है। जो ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को सिखाई पढ़ाई, उन्होंने उनको राजनीति से लेकर
सामाजिक व्यवस्था में हर जगह सर्वोपरि स्थान दिया। स्त्री समानता का उद्घोष आज आप देखिए हमारी संस्कृति में कितना पुरातन है। अगर हम इसको इस दृष्टि से देखें कि हमारी संस्कृति में इस तरह की जो भावनाएं थी या इस तरह की जो बातें थी वो कितनी पुरानी है, जिनको आज हम पुनर्जीवित करने की ओर चल रहे हैं। ऐसा ही हमें कि कृषि में किस तरह से हम कृषि को बढ़ाएं और उसमें किस किस तरह से हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे उसके साथ हम अपरिग्रही भी रहें, साथ में हम उतना ही जितना हमें चाहिए उतना लें, जो कि आज हम कहते हैं कि उतना खाना लीजिए जितना आप खाएं। आप वेस्ट मत कीजिए, वेस्टेज बिल्कुल ना कीजिए, पानी की वेस्टेज मत कीजिए, अनाज की वेस्टेज मत कीजिए, या और भी पर्यावरण की शुद्धि की तरफ आप ध्यान रखें, आवाजें ज्यादा ना करें। तो ये सारी चीजें, आप पटाखों पे रोक लगा रहे हैं आज की पर्यावरण की शुद्धि हो, तो ये सब कुछ हमें उस वक्त वो लोग बता गए जिन्हें हमने विविध रूपों में पूजा जाना और उनको आदि देव आदि ब्रह्मा कहा। वो इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ बताया और वो आज भी हमारी संस्कृति में उसी रूप में चल रहा है। भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम के जो एक भाव को लेकर चलती रही है और इसी को लेकर चलती भी रहेगी, और वही संदेश कि जियो और जीने दो। तो ये सारे संदेश, सब कुछ संभाव की दृष्टि जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ देव में दिखाई देती है। जो परंपरा उन्होंने प्रारंभ की थी, जिसको उनके पुत्रों ने आगे बढ़ाया, और त्याग की महिमा की तरफ भी जिन्होंने हमें प्रवृत्त किया। बाहुबली सब कुछ त्याग कर चले गए भरत के चरणों में, तो इतना बड़ा त्याग, वही त्याग हमें बाद में भरत और राम के बीच में देखने को मिलता है कि उन्हें राजगद्दी मिलती है पर वे छोड़ देते हैं, वे अपने भाई का आदर मान रखते हैं। तो ये त्याग की उदात्त परंपरा कदाचित उस समय में प्रथम इक्ष्वाकु ऋषभदेव के पुत्रों में ऋषभदेव द्वारा समाहित की गई, और वही इक्ष्वाकु वंश परंपरा में कालांतर में राम जन्मे। तो वो सारी परंपराएं कैसे एक दूसरी जगह से जो प्रवाहित हुई हैं, किस तरह से प्रवाहित होकर वो हम सब में समाहित होती रही है, कि आज भी हम अपने परिवारों में इस तरह के उदात्त भावों को, समाज में इस तरह के उदात्त भावों को, देश में इस तरह की उदात्त भावनाओं को लाने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगे रहते हैं कि भाई भाई आपस में प्रेम से रहें, समाज में वैमनस्य ना हो। जिस और प्रथम वक्ता हमारे दूधनाथ चौधरी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि उनकी बताई हुई बातों को अगर आज हम शिक्षण संस्थाओं में ले आए, और उन पहले जो है नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, यशवंत सिंह जी आपको याद होगा, नैतिक शिक्षा की क्लासेस जो हैं वो कंपलसरी होती थी स्कूलों में, और उसमें यही वो शायद इसीलिए होती होंगी क्योंकि एक कहते हैं वो कि भाई बच्चे का जो मन है उसमें उस वक्त जो चीज बोधी वो कालांतर में उसके साथ थोड़ी बहुत तो चलती है, पूरी ना भी चले। लेकिन अब नैतिक शिक्षा की क्लासेस जो है वो खत्म हो गई, अब वो उस तरह से कुछ भी बताया सिखाया नहीं जाता है। तो वो सारी चीज जो वस्तु स्थितियां हैं वे हमारे समक्ष आज बहुत सारे भयावह जो परिणाम है वो भी लेकर आ रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम रोजाना देखते हैं कि लड़कियों के साथ किस तरह के घटनाएं घट रही हैं, किस तरह उनको मार दिया जा रहा है, कैसे उनको मतलब जो मन से संवेदनाओं की जो एक हीनता है उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें हम पूरी तरह संवेदनहीन ना हो जाएं, हमारे बीच संवेदनाएं, प्रेम, उदात्त भाव बचे रहें, उसके लिए ऋषभदेव की जो शिक्षाएं हैं, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव की जो शिक्षाएं हैं, ऋषभदेव की जो बातें हैं, उपदेश हैं, उनको हमें और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं इस तरह की जो गोष्ठियां हैं वे बार बार आयोजित हों, और आप जैसे वक्ता और आप जैसे श्रोता हमारे साथ बार बार जुड़ें, इसका हम चाहेंगे कि ऐसा होता रहे। और इस तरह के आयोजन शैलेंद्र जी बार बार करते रहें, संयम जी बार बार करते रहें, यह भी मैं अवश्य चाहूंगी। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं, मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है। शैलेंद्र जी को मैं मंच सौंपती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी वक्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस गोष्ठी को
बहुत अधिक सुवासित किया, पल्लवित किया और श्रोताओं को जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सुनने और समझने का मौका मिला है। ऐसा मेरा मानना है। शैलेंद्र जी, अब आप अपनी बात कहें। विवेक जी, अगर फिर भी कोई शंका आपकी रहे तो आप पर्सनल उससे विकास से भी वो कर सकते हैं और हमसे भी पर्सनल कर सकते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, अमित त्रिपाठी ने को मैंने बताया, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और विश्व धर्म संसद के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है ऋषभ देव पर, और इक्ष्वाकु वंश पर भी बहुत काफी लोगों ने लिखा है। तो आप इस पर पर्सनल एक अभी बात मेरा ये मैं बीच में समय कहना एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगी शैलेंद्र, विवेक जी से कि इक्ष्वाकु वंश परंपरा पर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी ने बहुत कुछ लिखा है। बहुत बढ़िया। हाँ, जी। वही कह रहा हूँ कि काफी विद्वानों ने लिखा है। जी जी जी। तो पर्सनल चाहेंगे तो हम दे उनको पर्सनल अवेलेबल करा दें। हाँ, स्वाति जी, आप पूछना चाहती हैं क्या? आपका प्रश्न है, बताइए। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं स्वाति हाँ, जैन बोलिए। हैदराबाद से। जी जी बोलिए। मेरा स्पेशली क्वेश्चन है अ, सम्मानित वक्तागण श्री दूधनाथ चौधरी जी और यशवंत सिंह जी से कि जब ये जी बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारे देश का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, तब क्यों आज भी किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में यही पढ़ाया जा रहा है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा? और आप लोग इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से? इसी तरीके से जन जागरण के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी एक पुस्तक के माध्यम से इस चीज को हमने उठाया है और सही हम ये चाहते हैं, सही तथ्य सभी के सामने जाएं, सत्य का उद्घाटन हो। सत्य ही, सत्यम शिवम सुंदरम ही सबसे प्रिय है हम लोगों को। सत्य ही सुंदर है और वही कल्याणकारी है। और इसीलिए सत्यमेव जयते कि भारतीय संस्कृति का जो उद्घोष है वो सभी धर्मों में एक है। तो हम लोग नहीं, अपने मेरा प्रयास कर क्वेश्चन रहे श्री हैं। आप दूधनाथ लोग चौधरी जी और यशवंत सिंह जी से था। जी जी। नहीं, ठीक है। अब था तो मैं वो चाहती हूँ कि बेचारे इसका इसमें जवाब वो क्या दे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो खुद ही यश बेचारे कह रहे थे यशवंत कि सिंह जी देना जी चाहते जी हैं जी जी जवाब। जी जी। जी जी देखिए, भारत जो है वो कई हुए हैं। एक तो जड़ भरत का उल्लेख आया है, जो बहुत ज्ञानी पुरुष थे। एक दुष्यंत पुत्र भरत का भी उल्लेख आया है, लेकिन उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा ऐसा नहीं उल्लेख है। एक तुलसीदास जी के समय भी भरत हैं, विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत सोई। एक राम के छोटे भाई भी भरत हैं। कई तरह के मतलब अलग अलग समय में भरत नाम के पुरुषों का उल्लेख है, लेकिन ये पुराणों द्वारा सिद्ध है। पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जो ऋषभ देव के पुत्र भरत हैं, ये लगभग सभी पुराण ऐसा उल्लेख कर रहे हैं। उन्हीं के नाम से इस हिम नामक दक्षिण जो वर्ष था उसका भारतवर्ष पड़ा। हाँ, बहुत सारे लोग अभी इसकी चर्चा कर देते हैं। और एक बार फेसबुक में एक सम्मानित विद्वान ने ऐसा कहा कि वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। तो मैंने सारी चीजें, काफी चैटिंग हुई और फिर अंत में मैंने भारतनामा का उल्लेख किया और ये भी कहा कि आप पुराण ग्रंथ देखिए। तो आजकल समस्या ये है कि लोग जो एक प्रचलन में हैं उसी का अनुकरण करते हैं, ना कि तथ्यों पर, साक्ष्यों पर जाकर उसका अवलोकन करते हैं। तो धीरे बिल्कुल। धीरे जब ये बात कही जाएगी कि नहीं ऐसा है, और लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो कम से कम एक बार अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं उसमें जो स्वयंभू मनु की वंश परंपरा है उसमें स्वतः ही आ जाएगा कि भरत है। और जिस दुष्यंत पुत्र भरत की उल्लेख है, तो उसके नाम पर वो भरत हैं, लेकिन उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा ऐसा कोई मुझे तो नहीं मिला। मैंने महाभारत तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है ना मैडम? जी जी।
हाँ, अन्य किसी का कोई बुधनाथ जी भी हाँ, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, स्वाति जी के मेरे ख्याल से जवाब देना चाह रहे हैं। बताएं सर। म्यूट है सर आपका। आप अनम्यूट कर लें अपने को। चौधरी जी आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, आप बोलिए। हेलो, जी जी जी, जी, कहिए। बोलिए। आवाज जा रही है? जी, जी जी, जी। बिल्कुल। जी, मैं स्वाति मैम का जवाब इस साक्ष्य के साथ दे रहा हूं कि भरत जो नाम आए हैं वह निश्चित तौर पर ऋषभ देव के बाद जो भरत आए हैं उनके नाम पर ही भारत का नाम ये भारत पड़ा है। और जहां तक दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से आज जो पढ़ाई जा रही है और शैक्षणिक संस्थानों में चर्चा की जा रही है, ये निश्चित तौर पर ये इतिहासकारों की जो तोड़ मड़ोड़ करके जो स्थिति को रखते हैं, ये विविध प्रकार के मत वाले इतिहासकारों की ये देन है, न कि उनका कोई साक्ष्य के साथ देना है। इसलिए भारत नाम से ही वह भारत है। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव के बाद से की जो मत भिन्नता है इसका ही शिकार हो रहा है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण की चर्चा हो रही है। मेरा यहाँ यही मानना है। धन्यवाद। जी, जी। हेलो। 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 बोलिए शैलेंद्र, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, जी, जी, जी। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो अब मैं अपनी बात को यहीं इस संगोष्ठी को खत्म करता हूँ और आप सभी जो भी इसमें शामिल हुए, जुड़े, जिन्होंने मंच शेयर किया, वक्ता गणों का, सभी श्रोताओं का, सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरीके से जो हमारी आज की ऐसे ही चर्चा होती रहे और सही तथ्य हम अगली पीढ़ी को दे सकें, बिल्कुल निष्पक्ष हो करके हम सब जो भारतीय संस्कृति की जो कई परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं में किसी न किसी एक के पोषक या मानने वाले या वो हैं। जो भारतीय संस्कृति है हमारी, वो हमेशा एक ही है, सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम। हमें किसी भी मोह में उस सत्य को नहीं छोड़ना है, यही सच्चा धर्म है कि उस सत्य को हम ना छोड़ें किसी भी मोह में और सत्य का उद्घाटन करें। यही प्रयास रहना चाहिए, यही हम संगोष्ठियों के माध्यम से करना चाहते हैं। जो सही चीजें हैं वो आप सबके समक्ष आए। जैसे अभी मैं कुछ सवेरे उस पे आकाश से बात कर रहा था कि भाषा को सबसे प्राचीन संस्कृत बताया जाता है कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, मगर जो प्राचीनतम शिलालेख हैं, जो दूसरी तीसरी सदी ईसा पूर्व के जो शिलालेख हैं, वो सब प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। फिर ईस्वी की फर्स्ट सेंचुरी के आसपास से भाषा संस्कृत होने लगती है। उससे पहले के सारे शिलालेख वो सब प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के। फिर लिपि ब्राह्मी ही रहती है, मगर भाषा फिर संस्कृत होने लगती है। वो ईस्वी के आसपास से है और वहीं के आसपास से सारा जो चेंजेज, अलग अलग धर्म और अलग अलग शुंग कुषाण काल का वो समय माना जाता है और वहीं से कई नई नई चीजें आती हैं और कई नई नई पंथ परंपराएं का उद्भव हमको लोगों को देखने को मिलता है। मगर दो तरह के मान्यताएं पहले से ही प्रचलित थी और उन्हीं के विकसित रूप के अंतर्गत ये सब परंपराएं उन्हीं कल्ट को लेते हुए, उन्हीं प्राचीन विचारधाराओं भावनाओं को लेते हुए अपने अपने तरीके से, अपने अपने, जैसे दीदी ने भी अभी कहा कि क्षेत्र काल भाषा और अपने जो उनका वातावरण रहा होगा उसके हिसाब से उन्होंने उन्हीं चीजों को समाहित किया है।
बस इतना सा फर्क है, बाकी हम सबकी भारतीय संस्कृत का एक ही उद्देश्य है कि अच्छी चीजों को, श्रेष्ठ बातों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना, यही, और अपनी जिंदगी में निरंतर सुधार करते रहना। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी शैलेंद्र जी, तरह से एक मिनट जरा, मैं 1-2 मिनट अपनी बात कुछ कहनी है तो कह हाँ, दूं। हाँ बताइए, आपको तो मैंने कहा था, बोलिए बोलिए, नहीं, बोले ठीक है, सर, समय बोले। काफी हो गया है। हाँ जी जी जी। सभी को प्रणाम। बात कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट एक रखना दिमाग में आ रहा है कि पीछे भी कई बार ऐसी वेबिनार्स हुए हैं और इसी टॉपिक पे हुए हैं, और पिछले 2-3 वर्ष से अटेंड कर ही रहा हूं मैं। तो एक समस्या जो कहीं पर जो निकल के आ रही, वो हम सबको पता है कि बहुत सी चीजें, गलत पाठ्यक्रम भारतीयों को पढ़ाया जा रहा है और उसको हमें सही करना है। अब उस दिशा में जो तरीका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो बहुत कठिन है, जो मुझे कहीं पर लगता है एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि वो बहुत ज्यादा कठिन है। और उसके लिए जैन हिंदू समाज सबको मिलजुल कर प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर वो पाठ्यक्रम में सही तथ्य और सही प्रमाणों के साथ नागरिकों के लिए अवेलेबल होंगे। और ये बहुत, मतलब एक बहुत मेजर हर्डल है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसको हम वेबिनार्स कई 100 कर सकते हैं, लेकिन जो व्यापक रूप से जो देश में प्रभाव पड़ेगा तब पड़ेगा कि जब एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स में सही इंफॉर्मेशन प्रिंट हो। और उसके लिए जो प्रयास करने हैं, उसके लिए मेरा कहीं पर आप सबसे अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हम नेटवर्क कर सकें और सच्चाई को हम आगे ला सकें, चाहे वो सच्चाई जैन दर्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो सच्चाई हिंदू दर्शन से रिलेटेड हो, या बौद्ध दर्शन से क्यों ना हो, या सिख दर्शन से क्यों ना हो, जो भी बिल्कुल, जो सही तथ्य है भारतीय संस्कृति के, भारतीय इतिहास के, उन्हें वो सबको समाहित करके देश के समक्ष लेके आना, ये हम आप सबका कर्तव्य होना चाहिए। और इसमें आपस में नेटवर्किंग करके हम लोग ये देखेंगे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोफेसर है, वाइस चांसलर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, रिसर्च प्रोफेसर हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं उस सिस्टम में अंदर जाकर सिस्टम को सही करने में। बाहर वाले जो बैठ के हैं, हम संगोष्ठियां कर सकते हैं और आपस में अपने आप को बौद्धिक डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन समस्या हो सकती है शायद हम सॉल्व ना कर पाए। तो ये एक मेरे मन में एक दुविधा कहीं पर, और दुविधा एक थॉट है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी हर्डल्स है। पॉलिटिक्स, राजनीति एक हर्डल है, उसके अलावा और बहुत भी हर्डल्स हैं। तो ये एक बात मैं कहीं पर, जितने भी यहाँ पर अभी मेंबर्स है, ये मैं उनको बात कहीं पर रखना चाहता हूँ कि इसको ध्यान रखें और हम जितना हो सके इस बात को समाज में, खासकर एकेडमिक जो सर्कल है, उनसे हम ये बात आगे रखें ताकि ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव था आपका, और हम लोग इसी प्रयास में हैं कि सत्य का जो है उद्घाटन ही हमारा प्रयास रहता है सदैव। हम किसी पंथ परंपरा और किसी उन चीजों को बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं। जो सही चीजें हैं वो सभी में लिखी हैं, और ऋषभ देव का इसीलिए जो है ये जगत में लोग जो है इनको 1008 से अधिक नामों से जानते हैं। जैसा कि अभी दीदी ने भी अभी बताया कि भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी इनकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैंने भी कई अपने उसमें कहा है, अन्य विद्वानों ने भी बड़े बड़े कहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग को ये शिक्षाओं से प्रेरणा मिले, और ये जो संगोष्ठियां हम कर रहे हैं, हमारा ये प्रयास सार्थक हो आप सभी के सहयोग से। इसकी सार्थकता जब ही है जब ये आकाश जी ने और जो दूधनाथ चौधरी जी ने और यशवंत सिंह जी ने सभी ने बताया कि हम लोग जो है सत्य के उद्घाटन में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।